अस्सलाम वालेकुम। तो क्या तीसरा ओडीआई पाकिस्तान जीतने जा रहा है या नहीं जीतने जा रहा है, इस मुतालिक बहुत सारे क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं। और मैं देख रही थी कि न्यूजीलैंड का जो मीडिया है ना, वो भी कह रहा है कि पाकिस्तान कितनी थर्ड क्लास क्रिकेट खेल रहा है और इससे अच्छा तो बांग्लादेश की टीम ही खेल ओए लेती है। तो ओए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि हमें न्यूजीलैंड से सुनने को मिल रहा है। सोचे 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 सोचे। साथ साथ कामरान अकमल साहब फिर बरस पड़े यस। और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को, मोहम्मद रिजवान साहब को। उन्होंने कहा कि सब अपना अपना कर रहे हैं, टीम हाँ, के तो बारे में इस, कुछ इस, कोई नहीं इस, इस सोच पे रहा। भी आज की बात करेंगे कि कल की क्या लाइनअप होगी, किसको हाँ खिलाएंगे, कौन सा दोस्त क्रीज पे उतरेगा, हाँ कौन सा नहीं उतरेगा। और सबसे मेन सवाल हाँ। जो आप और मैं जानना चाह रहे हैं, कल किंग जितवा रहा है या नहीं जितवा रहा, बचवा रहा है नहीं बचवा रहा, व्हाइट वॉश से बचवा रहा है नहीं नहीं बचवा नहीं, ये रहा पूछो गड़वा रहा है है? कि नहीं गड़वा रहा। हाँ, वो कहते हैं ना वाइट कॉलर। अबे तो ये तुम बचा लो। फिर साथ साथ कुछ बात करेंगे पीएसएल के हवाले से भी। स्कूल टाइमिंग चेंज हो गई है पीएसएल के, अब ओह आप ये चेक करें। यार, इसमें बात करेंगे। क्रेज है फिर भाई पीएसएल का। विराट कोहली को किसी ने काट लिया है। काट लिया है। तो यानी आप सोचेंगे आईपीएल से कैसी कैसी न्यूज़ सामने आ रही है, इस पर थोड़ी सी हाँ, बात करेंगे। फिर जनूबी अफ्रीका के जो बॉलर हैं वो अचानक सीगो और रबादा चले गए आईपीएल छोड़ हैं, के चले आईपीएल गए। छोड़ के चले गए हैं। क्यों? और गुजरात टाइटंस ने बड़ी भारी रकम में खरीदा था उनको ऑक्शन में। हाँ, और हाँ अभी तक वो क्लियर भी नहीं कर रहे कि वापसी आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ, आई थिंक फिर जाती मसरूफियत है। फिर आईपीएल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कोशिश करेंगे इस वीडियो पे लें, वरना नेक्स्ट वीडियो पे हाँ, आएंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं कल के मैच, पाकिस्तान पाकिस्तान वर्सेस वर्सेस न्यूजीलैंड, तीसरा थर्ड ओडीआई। ओडीआई। अच्छा, मजे की बात है, मैं तजज़ियाकारों को सुन रही थी। फहीम अशरफ के मुतालिक उनकी राय थी कि जानबूझ के उन्हें खिलाया गया टफ कंडीशंस में ताकि वो भी साइड लाइन हो जाए। नहीं नहीं, हाँ, मैंने इससे उलट सुना है मैंने तो ये कि सुना है। कंडीशन उनको पता चल गया था कि ये अच्छा मौका है, इसको खिला लो और बचा लो। बचा लो। क्योंकि जब से उसने 73 बनाया ना, हाँ, लोग भूल गए कि यार इसने ही शायद लॉर्ड्स पे 200 मारा नहीं, था। हमारे यहाँ ये क्या ट्रेंड है ना कि एक प्लेयर अगर एक मैच में चल जाए तो हम एकदम उसको बना देते हैं हीरो। यही हमने हसन नवाज के साथ भी किया था। फिर अगले जो 2 मैचेस थे इसमें वो नाकाम सही रहे। सही सही। अजीब सा उनका 0 और 1 रन बना के वो आउट हो गए थे। और दूसरी बात ये है कि क्या कह रही थी अभी आप? मैं फहीम अशरफ से फ़हीम मुताबिक अशरफ की बात कह रही थी ना, तो वो फ़हीम अशरफ को बचाया गया है ना। बचाया गया है। और क्या लेकिन एटलीस्ट ही परफॉर्म्ड, कोई और तो बना नहीं सका इतना सही सही रन। सही सही। अच्छा भाई, ने सॉरी बात काट दी, लेकिन ये जो रिजवान है ना, इनकी कप्तानी पर और सुफियान मुकीम को जिन्होंने हटाया उसके हाँ, ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। मुझे मुझे लग रहा है, और कुछ फॉर्मर क्रिकेटरों से भी जो मेरी बात हुई ना, वो यही कह रहे हैं कि शायद कुछ मसले मसाइल हैं। हाँ, तो तौसीफ भाई कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो पाकिस्तान टीम गड़बड़ में। है। लग रहा है कुछ अच्छा नहीं, पाकिस्तान मजे की क्रिकेट बात है में कि पहले ना ये बातें फॉर्मर क्रिकेटर्स किया करते थे कि टीम ना सेम पेज पे नजर नहीं आती। अगर अभी आपने नोट किया होगा ना, तो टीम प्लेयर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, प्रेस टॉक में आके ये बात कहते हैं कि हम ऐसा टीम नहीं खेले। अब टीम। ये बातें खुल के टीम मेंबर्स प्लेयर्स खुद करने अरे लगे हैं। टीम एक पेज पे, क्या टीम मैदान में ही नहीं उतरती, और ये हकीकत है। और आप देखिएगा पीएसएल में सब खिलाड़ियों की दोस्ती यारियां सब हो जाएंगी, हाँ, जो अभी सब वहाँ पे लड़ एक रहे हैं दूसरे या की कुछ कर रहे सेंचुरियां हैं। मुकम्मल करवाते हुए नजर आ और रहे क्या होंगे। शाबाश देंगे, कोई कैप देगा, कोई क्या देगा। अच्छा, कुछ हम न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। लास्ट 5 वनडे जो इन दोनों टीमों के दरमियान हुए, वो न्यूजीलैंड ने 5 के 5 जीते। और आई थिंक मेंट मोंगनोय में ये पहला मैच पाकिस्तान खेलेगा। सही सही। अबे तुम अब तो जीत जाओ, उनका कप्तान भी नहीं है, नया कैप्टन भी वेन्यू नहीं है, है। यहाँ अब जीत तो जीत जाओ, अब तो कुछ कर नहीं लो। नहीं, वैसे पता है कोई और आके मार देना है इनको। हाँ, ये कोई भी और आके मार ये भी देगा लगता है। इनको। और आप ये देखो ना कि ये 5 में से 4 मैच इन्होंने 50+ रन से जीते हैं। हाँ, ये मतलब बड़ी आप बात ये है देखिए यार। 60, और 73, और एक 84 और एक बंदे बड़ा ने भेजा था मार्जिन कि है। 2011 के बाद हम न्यूजीलैंड में जीते ही नहीं है। जीते ही नहीं है, और सोचो। अभी हमें आसार भी नजर नहीं आ रही, टू बी नहीं वेरी नहीं ऑनेस्ट। नहीं 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 नहीं। और हाँ, उस पे जो उधर के कमेंट्स कर रहे हैं मामूला कि हम जीत जाएंगे, कोशिश करेंगे 2-1 कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाइनअप में क्या लग रहा है आपको, क्या तब्दीली होने जा रही है? लाइनअप में कौन सा पाकिस्तान की दोस्त बाहर हो लाइनअप रहा है, में कौन सा दोस्त आ रहा है? पता नहीं यार, मुझे लग रहा है उस्मान खान शायद वापस आ रहे हैं। किसकी जगह है? अब नहीं ये नहीं, उस्मान तो मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है उस्मान नहीं इज नहीं कमिंग नहीं बैक। नहीं नहीं, उस्मान का मुझे नहीं लग रहा, हाँ, क्योंकि इमाम पे बाहर हो जाएंगे ना। तो और इमाम ने इमाम अभी को तक क्या बाहर मैज़त के साथ क्या उन्होंने खेला है? उन्होंने जो कम बैक किया था अगेंस्ट इंडिया, याद सही होगा ना सही आपको? सही सही सही। उसके लेकिन बाद इन्होंने क्या खेला है? इमाम ने क्या इन्होंने रन बनाए हैं? कुछ भी नहीं बनाया है, लेकिन इनके पास बहुत अच्छा मौका है।
कम से कम जीत जाएं, अपनी इज्जत बना लें। मुझे चेयरमैन देखो नहीं यार, है। ठीक है, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन ऑन द ग्राउंड, ऑन द पेपर, ये बात ना रियलिटी से मुझे बहुत दूर नजर आ रही है। सही सही मुझे सही नहीं लगता कि हम सही जीतने सही जा रहे हैं। अच्छा, कल ये भी सुन रहा है कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को भी अब खतरा है, क्या कहता कल हार मुझे तो जाते हैं। समझ में नहीं आ रही वो इतनी सुन किस्म की कप्तानी क्यों कर रहे हैं, मतलब या वो कुछ मसले डिसीजंस मसाइल हैं, वो नहीं कुछ ले है पा रहे मसले हैं, मसाइल। क्या ले नहीं सकते हैं, इख्तियाराती नहीं है लेने के डिसीजंस, समझ से बाहर है उनकी कप्तानी, क्योंकि वो कोई चेंजेस ही नहीं कर रहे ना। वो कहते हैं ना लकीर के फकीर बने हुए हैं, वो मुझे सिर्फ लकीर के फकीर नजर आ रहे हैं। नहीं, आप जब तक देखें कोई बॉलिंग में अप्रोच में कोई उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाई। आपको है। पता है 27 ओवर में 5 मेरे ख्याल से आउट हो गए थे और 123 रन स्कोर था। जी 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 और उसके बाद उन्होंने अटैकिंग बॉलिंग ही नहीं करवाई। इनफैक्ट सही। जिस बॉलर को खेलने में दिक्कत हो रही थी, यानी कि सुफियान मुकीम को, उसी को हटा दिया गया, बताओ। मतलब और फिर फास्ट बॉलर लगा दिया जिसकी ठीक ठाक पिटाई हुई। तो यहाँ से ही लग रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो आकिब जावेद ने कुछ और प्लान दिया हुआ है, इन्होंने कुछ और प्लान दिया हुआ है। पता नहीं किसने क्या प्लान दिया हुआ है, लेकिन जो भी प्लान है वो मुझे फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मसले मसाइल हो जाएंगे। याद है आपको तौसीफ भाई ने हमारी शुरू में कहा था कि यार कुछ हो गया तो इनका बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। ये सही बात है। अच्छा भाई, नहीं किंग। तो अभी भी आते हैं तो मुंह छुपा के ही घूम रहे होते हैं ना, कौन निकलता है इस तरह से। हाँ, किंग का क्या लग रहा है आपको? किंग ने क्या करना है, किंग ने इतने मैचेस में कुछ नहीं किया, किंग से अब कोई उम्मीद ही नहीं है हमें। क्यों? मतलब यार समझ में ही नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं। आई मीन अब देखे ना, वही वाली बात है कि इट्स बीन 528 डेज और बाबर आजम की कोई इंटरनेशनल सेंचुरीज नहीं सामने आई है। कल आ जाएगी, और आपका नहीं, इंतजार कल खत्म है। नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे बहुत, आई टोल्ड यू ना, मुझे लग रहा है कि कल हमें वाइट वॉश होने जा रहा है। सही सही सही। अच्छा देखो, अगर हम एक लाइनअप अगर बनाएं तो देखो, हाँ। इमाम, अब्दुल्ला, उस्मान नहीं है, ठीक है, फिर बाबर है, रिजवान है, आगा है, तैयब ताहिर है, फ़हीम है, वसीम है, नसीम है, आकिफ है। तो मेरे ख्याल से ये इरफान खान और ये अपने मोहम्मद अली, खुशदिल शाह, ये पीछे ही बैठे रहेंगे और इनको शायद पता चांस नहीं यार ये मिलेगा। क्या करेंगे। T20 में भी हमने देखा कि वही गलतियां की और ODI में भी वही गलतियां की कि 4 बॉलर्स के साथ हम चले गए थे। सही तो मतलब सही। हम ना दिमागी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई हमारी प्रिपरेशन नजर नहीं आ रही है, हम कंडीशन का फायदा भी नहीं उठा पाते हैं। हालांकि हमारे पास अच्छे पेसर्स मौजूद सही, सही, हैं, सही, लेकिन कंडीशन जो या न्यूजीलैंड की है यार फिर इसका उसका भी हम मतलब ये जो है ना, फायदा कामरान नहीं उठा अख्तर पा जो रहे। बात कर रहे हैं वो ठीक कर वो रहे हैं। ठीक बात ठीक कर रहे हैं, कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सही। कि टीम एक पेश पे नहीं है और हर बंदा अपनी अपनी में लगा हुआ है, हर एक को अपनी फिक्र है, टीम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सही। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जाके अब हमें तब्दीलियां करना पड़ेंगी और पाकिस्तान क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। कल हम लोग भी यही बात कर रहे थे ना हाँ। कि आपको अगर चेंज करना है तो फिर आप जड़ से चेंज करो, खत्म करो इन लोगों को, हाँ। यार निकालो बाहर टीम से, इनको रगड़ा दिलवाओ डोमेस्टिक का, ताकि इनको फिर पता चले कि भाई क्या सीन है क्या नहीं। लेकिन आई थिंक उन्होंने एक तरह से ना दबे लफ्जों में मोहसिन नकवी साहब पे भी तनकीद की, आपको याद होगा। ये बात उन्होंने नहीं, ओपन ये कहा बात है कि नहीं, भाई नहीं, आप नहीं, छोड़े इस्तीफा दें। नहीं ये बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अभी रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है ना, वो ये कहा है कि जब ये बात हुई थी ना कि सोचना भी नहीं, हाँ। तो उस वक्त आपको एक्शन लेना चाहिए था और वहां से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू किया। मुझे तो लग रहा है यार। अच्छा आप एक और चीज़ देखें, अभी तक ये जो ODI सीरीज हुई है, टॉप 3 बैट्समैन और टॉप 3 बॉलर में कोई पाकिस्तानी नहीं है। अरे यार ये आप बॉलिंग रैंकिंग देख लें, अभी जो रिसेंटली आई थी T20 की थी गालिबन, जी जी जी, कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं कोई है। बोले, और फिर ये आके कहते हैं कि यार मुझे नंबर 1 क्यों नहीं कहा, गुस्सा हो जाता है। कहाँ से कहें भाई आपको नंबर 1, मतलब नंबर 1 वाली परफॉर्मेंस भी तो दो। सही। आप लोगों की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। मुझे एक बात बताएं ना, अभी टीम में चाहे आप नए बच्चे उठा लें या आप ये पुराने बाबे उठा लें, कौन एक ऐसा प्लेयर है जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, जिसके बारे में आप ये बोल सकते हो कि यार ये अपनी बैटिंग से, ये अपनी बॉलिंग से या ये अपनी फील्डिंग से हमें मैच जितवा देगा? कोई भी नजर नहीं आता ना। सही कह रहे हैं। बाकी आप लोग भी बताइएगा, जैसे बाबर की हम बात कर रहे थे, बाबर ने 2 मैच खेले, 79 रन बनाए, एक में 78 बनाए थे, एक में 1 रन बनाया था। फिर उस्मान ने देखें, फ़हीम अशरफ 73, वाह भाई वाह, नसीम शाह 51, अब्दुल्ला शफीक 37, तैयब ताहिर पता नहीं कब खेलेगा, 2 मैच में 14 रन है। और फिर इमामुल्लाह जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 1 मैच में 3 रन। मैं वही कह रही हूँ ना, इमाम को रिप्लेस किया जा सकता है अगर आप चाहें कि उस्मान खान की वापसी हो, क्योंकि इमाम ने भी अभी तक कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। हारिस रऊफ को फिर जो रोका गया था
3 विकेटें 103 रन। पता नहीं वो T20 है ना, एक्चुअली समझा करो बात को, उनको ट्रेन ही किया गया है T20 के अरे लिए, वो तो वो भाई, T20 में ही परफॉर्म वो है। करेंगे, वो ओडीआई में परफॉर्म नहीं कर सकते। सही भाई, जाते जाते कुछ पीएसएल की आपको अपडेट दे दें। जी। 10वें एडिशन के लिए लाहौर के कुछ स्कूल्स हैं, उनकी टाइमिंग चेंज हो गई। उनकी टाइमिंग चेंज हो गई है क्या, ये किस वजह से हुआ है? कुछ पंजाब हुकूमत ने बताया कि भाई जो स्टेडियम के आसपास के स्कूल होंगे ना, उनके वक्त चेंज हो जाएंगे। अच्छा, मैं समझी ये क्रिकेट क्रेज इतना बढ़ गया है ना, इस वजह से ये हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सिर्फ कोई क्लैश ना हो, सिक्योरिटी रीजंस होंगे, जाहिर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं, सही इस वजह से किया फिर फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। आज जो फकर जमान ने ट्रेनिंग का हाँ आगाज जी। किया, बात भी करी, उन्होंने बताया भी कि भाई वो अपनी टीम को टाइटल जितवाएंगे और वो बिल्कुल फिट कह है। रहे थे मैं बैटिंग कर रहा था तो मैं इतना लाइट फील कर रहा था कि मुझे लगा कि मैंने पैड्स भी नहीं पहने हुए हैं। हाँ फिर वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो पीएसएल के बेहतरीन बैटर बनेंगे हाँ। और अपनी टीम को टाइटल भी जितवाएंगे। तो फखर जमान ने ये तय कर दिया है कि लाहौर कलंदर्स गालिबन सही। टूर्नामेंट जीतने जा रहे हैं। सही फिर सिकंदर रजा ने भी बात करी है। सिकंदर रजा ने अब पहली मरतबा बताया कि पीएसएल और आईपीएल में क्या फ़र्क है, वरना जब वो इंडिया में ये सवाल होता है ना तो उसका जवाब अलग होता है। अच्छा, और अब वो डिपेंड करता है ना वो कहाँ हाँ, खेल रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस बात करते हैं। वहाँ तो वो इतने उससे कहते नहीं आईपीएल का तो कोई मुकाबला ही नहीं, आईपीएल को कोई। अब यहाँ तो पूछा तो वो आए जगह वो क्रिकेट फैंस दोनों ही लीग को पसंद करते हैं, दोनों ही लीग अच्छी हैं, हाँ। बड़ी क्रिकेट है, ये वो है। अब तुम किसको मस्के लगा रहे हो हैं? आईपीएल वालों ने पूछा नहीं, तुम यहाँ उठ के रह गए। बस ऐसे ही है, नहीं फिर ये नहीं करो जहाँ ना, जाओ वहाँ के हो जाओ। नहीं तो इनके तो मशहूर है ना, इनके तो मशहूर हैं। और बस जाते जाते कुछ अपडेट ले लेते हैं विराट कोहली की। हाँ जी, विराट कोहली के साथ समझ नहीं आ रहा मुझे कि टीम के अंदर टीम अपने मेट्स ही क्या कर रहे हैं। कोई बैट खोल रहा है, कोई गरीब कह रहा है, हाँ, कोई ये स्वास्तिक चक्रा मेरे ख्याल से वही हैं हाँ। जिन्होंने उनका बैग खोला था और परफ्यूम निकाल लिया था, और हाँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं बड़ा अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं विराट कोहली। अब उन्हीं की सही। बर्थडे थी और बर्थडे बैश चल रहा था। इस दौरान जब विराट कोहली ने उनको केक खिलाया तो उन्होंने उनकी फिंगर पे बाइट कर लिया और छोड़ने से भी इनकार कर दिया। और मजे की बात यह है कि वो यहीं पे नहीं रुके, बल्कि उन्होंने 2-3 जो घड़ियां होती हैं यानी कि रिस्ट वॉच जो होती हैं उसका भी मुतालिबा कर दिया है। तो देखते हैं कि विराट कोहली उनको गिफ्ट में एक नहीं बल्कि 2-3 वॉचेस देते हैं मांग कि लो नहीं भाई, देते। मांग लो किंग से जो चाहे मांग लो, किंग दे आई देगा थिंक यार। चक्रा साहब है ना, ये हाँ। बहुत ज्यादा भाई ऑब्सेस्ड है ये विराट कोहली से। जब से किंग ने 50 लाख अपने ड्राइवर को दिए ना, हाँ। हर बंदा पहुंचा हुआ उसके पास कि मुझे भी कुछ दे मुझे भी दे दो। सही कुछ लेकिन तो दे दे यार बाबा। लेकिन पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पे हैं, प्रीति की टीम नंबर 1 पे है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, आरसीबी की ही बात हो रही थी ना, तो कसीगो और रबादा जो है वो चले गए हैं और हाँ। उनकी जगह नहीं सॉरी उनकी जगह मेरे ख्याल से जिन उन्होंने आउट किया था ना विराट कोहली को, अरशद खान, तो बड़ी तनकीद हो रही थी कि आपने क्यों आउट किया। हाँ, वो रिप्लेस करने जा रहे हैं और अगला मैच में मेरे ख्याल से विराट कोहली को फिर उनको सामना करना पड़ेगा। गलती से भी सामने नहीं आई हो, सोच नहीं सकते इफी भाई कितने तपे हुए बैठे हुए तेरे से। फिर इनको तो 10 करोड़ 75 लाख रुपए में दिया था, बाकी ठीक ठाक पैसों में लिया था, जो कि इंडियन करेंसी है मेरे ख्याल से। लेकिन अब रबादा हाँ, चले गए हैं और इससे पहले भी जो इंग्लैंड के कोई क्रिकेटर गए थे तो उन पे 2 साल की पाबंदी लगा दी गई है। फिर एक बंदे ने आया था कि वीडियो हमने खत्म करनी, मुंबई इंडियंस के बारे में कह रहा था कि नकी भाई क्या हो गया, आप तो कहते हैं मुंबई इंडियंस जीत रहा है। हाँ। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो 3 मैच हुए हैं ना, अभी तो देख आगे क्या होता है। फिर सनराइज हैदराबाद बिल्कुल ही डाउन हुई है, पैट कमिंग्स है ना इसमें। हाँ है ना, इस बार मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे, हालांकि उम्मीद यही की जा रही थी कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। जी। तो जिस तरह से भारतीय प्लेयर्स अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं उस तरह की परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही है वैसे। चले हमारी एक और वीडियो आएगी आईपीएल से रिलेटेड, उसमें सिर्फ आईपीएल की बात होगी। कल तो हम लोग हार रहे हैं। हाँ जी, हार वाइट वॉश हो रहा है हमें, देख लो हम लोग ब्लैक बन के बैठे हुए हैं, हम अभी से सोग बना रहे हैं, हम अभी से न्यूजीलैंड का साथ दे रहे हैं। हम साथ नहीं दे रहे, देखो हमें जो नजर आ रहा है ना ऑन द ग्राउंड, हम उस पे बात कर रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान जीते और बाबर परफॉर्म करे, लेकिन ये दोनों चीजें मुझे नहीं लगता कि हमारी ख्वाहिशात कल पूरी होने वाली है। सही तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।